शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, जो कि एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं एट मेयो हेल्थ केयर एट ग्लोबल हॉस्पिटल, जो कि मोहाली पंजाब में है। डॉक्टर मनोज जी, मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सो डॉक्टर, आज मैं आपसे एक ऐसी बीमारी के ऊपर चर्चा करने वाली हूँ जो कि अधिकतर जो पुरुष हैं वो इससे जूझते हैं। एक उम्र के बाद जी। बहुत कॉमन भी होता जा रहा है। सबसे पहले क्योंकि लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और हमारे शो के माध्यम से हम यही मेक श्योर कर रहे हैं कि लोग ज्यादा ज्यादा एजुकेट हो, अवेयर हो। ये बताइए, प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोस्टेट ग्लैंड? प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऑर्गन है जो सिर्फ मेल में पाया जाता है और ये यूरिनरी ब्लैडर के आउटलेट पे प्रेजेंट होता है। ये वॉलनट शेप होता है और ये सराउंड करता है एक पाइप को जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। और ये उसकी स्टार्टिंग पे ही वॉलनट शेप्ड ऑर्गन होता है और इसको सराउंड करता है। अच्छा, एंड सर इसका काम क्या होता है बेसिकली? ये नॉर्मली ह्यूमन रिप्रोडक्शन में काम आता है। ये कुछ ऐसे फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी स्पर्म की नरिशमेंट में काम आते हैं। अच्छा, एंड सर तो अगर हम बात करें एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो ये किस वजह से होता है और क्यों होता है? ये इसके जो कारण हैं वो तो कोई एग्जैक्ट मालूम नहीं है, बट इसके रिस्क फैक्टर हैं कुछ। जैसे प्रोस्टेट की कभी भी प्रॉब्लम 40 ईयर एज के से कम कभी नहीं होती है। अच्छा। सो एजिंग के साथ साथ ये प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होता है, इसके कुछ सेल डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, कुछ एजिंग के साथ साथ हार्मोनल चेंजेस आते हैं मेल में। ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नॉर्मली 40 एज के बाद ही शुरू होती है और ये एलार्जमेंट के कारण ये जो यूरिनरी आउटलेट है उसको स्क्वीज करता है, जिससे आउटलेट यूरिन पास करने में दिक्कत आती है और बहुत तरह की तकलीफें शुरू हो जाती हैं यूरिन में और यूरिनरी सिस्टम में। अच्छा, ओवरऑल यानी कि कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो सर मोटे मोटे क्या वो अलार्मिंग साइंस हैं, लक्षण हैं जो ऑब्जर्व करने पर डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए? यूरिनरी रुकावट के कारण पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत आती है, उसको जोर लगाना पड़ता है बहुत बार। वो पूरी तरह से यूरिन पास नहीं कर पाता है। कई बार यूरिन रुक जाता है, हम उसको यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। दूसरी प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि बार बार यूरिन पास करना पड़ता है उनको, रात को बार बार उठना पड़ता है, हम उसको नाइट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। कई बार यूरिन पोस्टपोन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, कहीं भी यूरिन पास करने की अर्ज होती है तो उसको भागना पड़ता है, अदरवाइज लीकेज का डर होता है। अच्छा। तो इस तरह की डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं और इन सब प्रॉब्लम्स के कारण कई बार यूरिन में ब्लड भी आ जाता है, जिसको हम हेमेचूरिया कहते हैं। बहुत बार यूरिनरी इन्फेक्शन भी हो जाता है और कई बार यूरिन पास बिल्कुल भी नहीं होता और पेनफुल रिटेंशन हो जाती है। ये इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, यूरिन बिल्कुल। अब सर ये बताइए कि आपने इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? क्या ये रिवर्स हो जाता है या इसका ट्रीटमेंट भी अब लाइफ लॉन्ग चलता है? इसकी डिफरेंट तरह की ट्रीटमेंट है। इनिशियल स्टेज में हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, जैसे कि कम पानी पीना, सोने से पहले कॉफी या कैफीन लाइक ड्रिंक ना पिए, हम अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखें, कोई उसमें डेली एक्सरसाइजेस करें, डायबिटीज को अवॉइड करें, अपना वेट कंट्रोल करें। अगर इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर हमारे पास अलग अलग तरह की दवाइयां हैं। इन दवाइयों को हम अल्फा ब्लॉकर कहते हैं और कुछ हार्मोनल रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो हम देते हैं। ये काफी हद तक इनके सिम्टम्स को रिलीव कर देते हैं। ये दवाइयां जो हैं वो अलग अलग तरह के टेस्ट करके हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कितनी ज्यादा है। सपोज ये प्रॉब्लम एक लेवल से ज्यादा हो तो हम ये सारी दवाइयां देते हैं लोगों को। आजकल ये दवाइयां बहुत ही स्पेसिफिक आ गई हैं और इससे प्रॉब्लम
प्रोस्टेट जो प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है बड़े होने के कारण, उन पे काफी हद तक हम इन प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। अच्छा, एंड सर अगर ट्रिगर्स हैं डाइट में या कुछ और चीज में जो प्रोस्टेट ग्लैंड वाली जो दिक्कत है उसको बढ़ावा देते हैं, कौन से ट्रिगर्स हैं? नॉर्मली जिन पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन होती हैं, वो काफी हद तक यूरिनरी ट्रबल से भी ग्रसित होते हैं। दूसरा, जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, उनको खासकर यूरिन पास करने में ट्रबल आती है, क्योंकि उनको और भी काफी सारी दवाइयां चल रही होती हैं। तीसरा, जो कुछ पेशेंट होते हैं उनको चांसेस ऑफ कैंसर भी होते हैं। तो मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है प्रोस्टेट का है, उससे भी प्रोस्टेट इलाज करके ये सिम्टम प्रोड्यूस करता है। सो हम हर चीज को मद्देनजर रखते हुए हम अलग अलग तरह के टेस्ट करते हैं इसके डायग्नोसिस के लिए, एंड देन वी ट्रीट करते हैं। सपोज ये मेडिसिन भी काम नहीं आती हैं और सिम्टम परसिस्ट रहते हैं, तो अलग अलग तरह की सर्जरीज हैं जो कि आजकल तो बहुत ही इजी हो गया है, जिसमें बिना कट के ऑपरेशन करके हम प्रोस्टेट के रास्ते को खुला कर देते हैं और यूरिनरी ट्रबल से छुटकारा पाया जा सकता है। ओके, सो यानी कि आंसर, अगर प्रोस्टेट की कोई भी दिक्कत है तो मैं चाहती हूँ कि अगर हम लोगों को अवेयर करें कौन से वो 2 बेसिक लक्षण हैं जो दिखने पर डॉक्टर को दिखाना है। देखिए, ये जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, इससे यूरिन में रुकावट आ जाती है। सो रुकावट आने के कारण डिफरेंट तरह की यूरिनरी सिस्टम पे स्ट्रेस पड़ते हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं यूरिन में, और जिसको भी रात को 2 या 3 बार से उठना पड़े ज्यादा, या फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा टाइम लगाए वॉशरूम में। थर्डली, अगर यूरिन कंट्रोल करने में दिक्कत हो, तो ये ऐसे 3 लक्षण हैं। अगर ये किसी को अपीयर हो जाते हैं तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बेसिकली जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। लाइक आप यूरिन को पोस्टपोन नहीं कर पाते, आप मीटिंग में बैठे हैं, आपको भागना पड़ता है वॉशरूम में, या फिर आप वॉशरूम में जाते हैं तो बहुत टाइम लगा के वापस आते हैं, या फिर आपको बार बार यूरिन पास करना पड़ता है तो आप रात को सो नहीं पाते हैं, 3 या 4 बार उठेंगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी। सो इस तरह के लक्षण अगर आ जाएं तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तीसरी चीज ये मैं आप स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि 50 की एज के बाद, 50 ईयर के बाद प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन है मेल में। ये एक सबसे कॉमन कैंसर है, तो हमें उसका स्क्रीनिंग भी साथ ही साथ करवाना चाहिए अगर आपको लगे कि आपको प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लक्षण हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं देखिए, बीमारी छोटी से लेकर बड़ी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। एंड डॉक्टर मनोज, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और जी मनी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, जिन्होंने हमें एनलार्ज्ड प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताया, और ये भी बताया कि अगर सही समय पर इसका इलाज ना हो तो ये आगे चलकर प्रोस्टेट कैंसर का भी रूप ले सकती है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत जरूरी है कि अगर आपको कुछ भी ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। इसी के साथ मैंने यहाँ बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।